दिस इज धीरेन्द्र रावत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा था। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे और आप लोग उस पर काम कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस के 3 सब टाइप्स पढ़ चुके हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। सो आज हम लोग चौथा सब टाइप पढ़ने वाले हैं, चौथा सब टाइप जानने वाले हैं। सो चौथा सब टाइप कौन सा होता है प्रेजेंट टेंस का? चौथा सब टाइप्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग टेंसेस पे काम कर रहे होंगे, वर्ब्स पे काम कर रहे होंगे, सो दैट आप लोग को टेंसेस अच्छे से समझ आ जाए, आप फॉर्मूला याद कर लें, पहचान याद कर लें और सेंटेंस फ्रेम इजीली कर लें। सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सो वह टेंस जिस टेंस में काम चल रहा होता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, उसमें भी काम चल रहा होता है, यहाँ पे भी काम चल रहा होता है। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो काम चल रहा होता है उसका ड्यूरेशन, टाइम पॉइंट, टाइम ड्यूरेशन भी दिया होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया, जब भी कंटिन्यूअस आएगा किसी भी टेंस में तो वो समझिए कि आपका काम कंटिन्यू चल रहा है या काम करंट में चल रहा है। सो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पहचान इसकी: से रहे हैं, से रहे हो, से रही है, से रहा हूँ। कैसे पहचानेंगे इस टेंस को? जिस भी सेंटेंस में के वर्ब के बाद से रहे हैं, से रहे हो, से रहे हैं, से रहा हूँ आता है, वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है: सब्जेक्ट प्लस have been plus has been plus V1 plus ing plus object plus since for plus time। तो आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो है हमने since oblique for plus time ऐड किया है। ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे से रहे हैं, से रहे हो, से के लिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इतना सा डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पढ़ रहे थे रहा है, रही है, रहे हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस इतना सा डिफरेंस है, वहाँ पे हमारा से आ जाता है जो कि हमारे टाइम के पॉइंट को, एग्जैक्ट टाइम को या फिर टाइम पीरियड को बताता है कि काम कब से चल रहा है। दोबारा बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है: सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज़ बीन प्लस V1 जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके साथ हमारा ing लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो अब देखिए सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है। आपको मैंने पिछले टेंसेस में 2-3 क्लासेस दी हैं, जो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये ऑर्डर याद करना है सब्जेक्ट्स का: आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। ये याद करिए आप, क्योंकि ये सारे टेंसेस में काम आने वाला है। दूसरी कैटेगरी के देखिए: सी, ही, इट, नेम या फिर सिंगुलर नंबर। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको इसी ऑर्डर में याद करना होगा। जो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज़ है, वो यही है हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज़ बीन का। बाकी सारे टेंसेस में आपने देखा होगा सब सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। मैंने जितने भी अभी तक 2-3 क्लासें 3-4 टेंसेस आपको बताए हैं, सब टाइप्स इसके प्रेजेंट टेंस के, स्ट्रक्चर सेम था। बस यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होता है, वो होता है अपनी हेल्पिंग वर्ब का। सो ये समझना, ये थोड़ा सा आप इसको फोकस करिए,
अभी मैं जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ, इस फॉर्मूले में एडजस्ट करता हूँ। सो आप इसको थोड़ा सा फोकस करके देखिए। जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह 3 दिन से ऑफिस जा रहा है, वह 3 दिन से ऑफिस जा रहा है। देखिए मैं कैसे इसको टाइम करता हूँ कि अब देखिए ये मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स का, ये हर टेंस में लिखता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा हैव बीन कहाँ यूज होता है और हैज़ बीन कहाँ यूज होता है। सो जब भी हम लोग आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, देन हम वहाँ पे हैव बीन यूज करेंगे। और जब हमारे सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर से बिलोंग करेगा, वहाँ पे हम लोग हैज़ बीन यूज करेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा और इसको याद भी रखना होगा, सो दैट आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। आई वी यू दे प्लूरल नंबर ये सब आप जानते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। प्लूरल नंबर जब हम बहुवचन की बात करते हैं, वो लड़कियां, वो लड़के, उसके हम प्लूरल नंबर कहते हैं। एक से ज़्यादा पर्सन जब होता है उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ही वह, सी वह, इट वह, नेम, कोई भी नेम हो या सिंगुलर नंबर, जब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। सो देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते हैं। मैंने लिखा है वह 3 दिन से ऑफिस जा रहा है। ही वह के लिए ही सब्जेक्ट है, ही यहाँ से बिलोंग करता है, तो इसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन। फिर देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, हैज़ बीन यहाँ से ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गो, गोइंग, आईएनजी जुड़ जाएगा। कहाँ जा रहा है, ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। ही हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस। अब देखिए 3 दिन से, यहाँ पे हमें पीरियड दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 3 दिन से। एग्जैक्ट टाइम पॉइंट नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है दिया, 3 दिन से। कौन से 3 दिन है ये हमें नहीं पता, थोड़ा सा समझना है आपको, कहाँ सेंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे हमें टाइम पॉइंट दिया होता है, एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, वहाँ पे हम लोग सेंस का यूज़ करते हैं। बाकी जहाँ पे हमारे पास पीरियड होता है, टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, समय अंतराल जिसे हम बोलते हैं, उस वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, एग्जैक्ट टाइम पॉइंट दिया होगा, वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमें पीरियड दिया होगा, कोई भी पीरियड हो सकता है, टाइम पीरियड, कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है, वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 दिन दिया है, हमें नहीं पता वो कौन से दिन है, देन वी आर यूजिंग हियर फॉर। ही हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days। He has been going to office for 3 days। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है हम 2 साल से मास्क पहन रहे हैं। पेंडेमिक में हम 2 साल से मास्क पहन रहे हैं। सो देखिए हम 2 साल से, हम कहाँ से बिलोंग करता है, वी से। वी मैंने बताया हैव बीन यूज करेंगे उसके साथ। वी हैव बीन, पहनना, पहनने के लिए हम क्या इंग्लिश यूज करते हैं, वेयर। आईएनजी जुड़ जाएगा। वी हैव बीन वेयरिंग मास्क 2 साल से, ये पीरियड है, टाइम पीरियड है फॉर 2 years। बहुत इजी है ना, आप लोग इजीली बना लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लिखी हुई हैं, आप प्रैक्टिस करिए। बिकॉज मैंने पहले भी बताया, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंग्लिश बोलेंगे, उतना आपको इजी लगेगा। अभी आपको जस्ट थोड़ा सा लग रहा होगा कि कहाँ हैव बीन लगाएंगे, कहाँ हैज़ बीन लगाएंगे। ये ऑर्डर याद करिए सब्जेक्ट्स का। देन आपको इस ऑर्डर पे अगर आप ध्यान देते हैं, ये ऑर्डर अगर आप अच्छी तरह रट लेते हैं, तो आपको किसी भी टेंसेस में, किसी भी सेंटेंस फ्रेम करने में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है।
morning. I have been studying since morning. So इसी तरह हम लोग इनके नेगेटिव बनाएंगे, इसी तरह हम लोग इनका इंटरोगेटिव बनाएंगे। वो कैसे बनेगा मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूँ, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देन हम लोग इस पे नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली, कोई से भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये समझना होगा इस टेंस में कि सिंस का कहाँ यूज़ करना है, फॉर का कहाँ यूज़ करना है। इसी तरह हम लोग इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं और WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जब हम लोगों को नेगेटिव बनाना होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो जब भी हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तब हम लोग ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, हैज़ बीन, इसमें पहले वर्ड के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। सपोज हमें हैव लिखना है तो हम हैव के बाद नॉट यूज़ करेंगे, देन बीन आएगा, या फिर हैज़ लिखना है तो हैज़ के बाद नॉट यूज़ करेंगे, देन बीन आएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वह 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा है, वह 3 दिन से नेगेटिव बनाता हूँ, वह 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा है। देन देखिए कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा, ही हैज़ नॉट, मैंने बताया हैज़ के बाद नॉट लगाना है, या हैव होगा तो नॉट लगेगा, तब हमारा बीन आएगा। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days। He has not been going to office for 3 days। वह 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा है। बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए नेगेटिव में मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जो समझने वाली बात यह है कि आपको अगर आप हैव का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हैव के बाद नॉट लगाना है। अगर यहाँ से सब्जेक्ट बिलोंग करता है तो आपको हैव के बाद नॉट लगाना है नेगेटिव में, और अगर सब्जेक्ट यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो आपको हैज़ के बाद नॉट लगाना है, देन बीन आ जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, मैं कहता हूँ क्या हुआ है 3 दिन से ऑफिस जा रहा है। जैसे मैं एक यहाँ पे सेंटेंस ले लेता हूँ, क्या हुआ है 3 दिन से ऑफिस जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर लिखा है, हैव हैज़ को पहले ले लेते हैं, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING प्लस ऑब्जेक्ट्स फॉर प्लस टाइम, अगर कोई टाइम दिया हुआ है तो देखिए कैसे फ्रेम करेंगे। क्या हुआ है 3 दिन से ऑफिस जा रहा है, हैज़ ही बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days। हैज़ ही बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days। कुछ नहीं है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे हमें आगे ले लिया है। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया पिछले वीडियो में, प्रेजेंट परफेक्ट में बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है, कुछ भी चेंज नहीं करना होता है इंट्रोगेटिव में। जैसे मैं कहता हूँ वह 3 दिन से ऑफिस क्यों जा रहा है, मैं सेंटेंस बनाता हूँ यहाँ पे, वह 3 दिन से ऑफिस क्यों जा रहा है, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्यों के लिए वाई आ जाता है। वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू, वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days। अब देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने इंट्रोगेटिव का बताया था, WH में मैंने यहाँ ये ऐड कर दिया। बाकी देखिए सब कुछ सेम है। ही हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days, ये मैंने इंट्रोगेटिव बनाया था, हैज़ ही बीन। उसके आगे मैंने WH फैमिली का वर्ड यूज़ किया। बाकी सब कुछ सेम है, जो हमारा इंट्रोगेटिव का है वही हमारा WH का भी सेम है। इसमें बस आपको जस्ट ये करना है कि WH फैमिली का वर्ड आगे यूज़ करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिकॉज प्रैक्टिस से आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही ईजी है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा
जिसमें मैंने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस एक साथ बताए थे, तो आप ज़रूर देखिए। देन मैंने परफेक्ट टेंस बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो वीडियो देखिए, वहाँ से आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये चीज़ तो आप रट चुके होंगे, ये ऑर्डर आपको याद अच्छी तरीके से हो गया होगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, सी, इट नेम सिंगुलर नंबर, तो ये आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। पिछले वीडियोस में आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आई होप ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा आपको, और आगे आप लोग को और भी ईजी लगेगा, क्योंकि आप अगर टेंसेस, कोई भी टेंसेस अगर आपने एक बार सीख लिया है तो बाकी सारे टेंसेस आपको ईजी लगने लग जाते हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप ज़रूर कुछ सीख के होंगे। अगर कुछ सीखे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और ये मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लिखी हुई हैं, ये आप ज़रूर करिएगा। बन रहे हैं तो आप रटिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार रट लेते हैं तो ये आपके जुबान पे चढ़ जाते हैं। जुबान पे चढ़ने के बाद आपको फ्यूचर में जब स्पीकिंग करेंगे, स्पोकन करेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि ये स्ट्रक्चर जानने की या फिर ये पहचान जानने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में सेट हो चुका होगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये कहना है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ और कौन सा स्ट्रक्चर मुझे याद करना है, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सो अभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप लोग सीखेंगे, प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।